जब तक ये कलमा है तब तक यही रहने वाला है, क्योंकि इस्लाम जो है दो हिस्सों में बांट देता है, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, एक अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले। कुछ कहे अपनी जबान को काट लो लेकिन हाथ मत उठाओ। अहिंसा अहिंसा मतलब चरखा काटने से हमें आज़ादी मिल गई है। अगर वो ना हथियार छोड़ दिए होते गांधी जी के कहने से तो क्या बंगाल में एक भी हिंदू बचा होता? बार बार टीवी पे कहता है कि इमरोज़ आलम के ऊपर केस होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भैया केस करो तो सही, मैं तो कुरान को अदालत में ले जाने के लिए तैयार बैठा हूँ कब से। राशन भर भर के भेज रहे हैं, एक तो यहाँ हस्तमैथुन करता है पकड़ा गया, अब ये क्या क्या थूक के भेज रहे होंगे, क्या क्या करके भेज रहे होंगे, विश्वास किया जा सकता है? बंगाल फाइल देखी है आपने? जी जी अभी देख कर ही निकले हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? इमरोज़ आलम। आलम? बंगाल फाइल देखी आपने, क्या कहेंगे देखकर? देखकर भाई साहब यही कहूँगा कि जो आज़ादी की जो कीमत चुकानी पड़ी थी, और वो तो चुकानी पड़ी ही थी, और जो आज तक कीमत चुकानी पड़ रही है, और ये कीमत आखिर कब तक चुकानी पड़ेगी? ये कीमत तब तक चुकानी पड़ेगी जब तक इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मौजूद है। क्योंकि ये कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी पूजने योग्य कोई है, इबादत के लायक कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है। और जो अल्लाह को नहीं मानता, और ऐसा नहीं आप कहते हम भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये जो फालतू का हमारे गांधी जी ने चलाया था, सबको सन्मति दे भगवान। तो जब तक ये कलमा है तब तक यही रहने वाला है, क्योंकि इस्लाम जो है दो हिस्सों में बांट देता है, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, एक अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले। अल्लाह को जो ना मानने वाले हैं, कुरान एक जगह नहीं कई कई जगह चीख चीख कर कहता है काफिरों से, मुशरिकों से, मुनाफिकों से जंग करो, इनका कत्लेआम करो। सूरह अनफाल की 39 आयत क्या कह रही है? साफ तौर से ये कह रही है कि आप किसी और को मानते हैं तो फितना फैला रहे हैं, फसादी हैं आप, किसी और को मानते हैं तो। ये सूरह अनफाल की आयत कह रही है। नीचे कह रही है कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, यानी कि आपको इस दुनिया में रहने का हक़ नहीं है, जीने का हक़ नहीं है। जैसे छांगुर बाबा का केस चल रहा था, और ऐसे कितने तो यूपी से इसलिए निकल के आ रहा है कि यूपी में हमारे योगी महाराज बैठे हैं। तो कुल मिला के जो इसको देखा मैंने, महात्मा गांधी भी इस्लाम के पक्ष में थे। अरे सर अभी आप मुस्लिम हो गए, मजहब का विरोध कर रहे हो। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो जो सच है, मैं तो एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ सर। अब मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, सच्चाई को देख के, पढ़ के, परख के, जान के। अब गांधी जी का जो इसमें एक लाइन देख रहा था, इतनी बड़ी फिल्म, जैसे मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ पूरी मीडिया के सामने, पूरे रिसर्च के साथ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इतनी जानकारी हो या ना हो, लेकिन जितनी जानकारी है, जितना मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई नुक्स निकाल कर दिखा दे तो ये फिल्म जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज़ हो रही है, और गांधी जी का जो उसमें डायलॉग आता है, क्या डायलॉग आता है? अगर अपने आप को तुम कुछ छुए छेड़े इज्जत को, तुम जला लो अपने आप को, जोहर कर लो अपने आप को। अगर कोई कुछ कहे अपनी जबान को काट लो लेकिन हाथ मत उठाओ। अहिंसा अहिंसा मतलब चरखा काटने से हमें आज़ादी मिल गई है, चरखा काटने से आज़ादी मिल गई है। मैं अपने आप को बड़ा गुनहगार समझता हूँ। मेरे वो दिन के जब मैं गांधी जी का फ़ैन हुआ करता था, गांधी जी का भक्त हुआ करता था। नहीं जी गांधी जी तो ये थे, गांधी जी वे थे। मैं हिंदू, मेरे कुछ दोस्त थे सेकुलर, तो मैं इसलिए हुआ करता था। लेकिन मुझे अपने दादा का डायलॉग याद है कि अम्बेडकर साहब के लिए भी क्या कहते थे, बस जो अब जैसे वो शब्द नहीं कहना चाहिए, दलित कह देते हैं, अरे उसका संविधान हम मान रहे हैं। गांधी क्या था? ये मुसलमानों ने नहीं उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, ना तो वो हिंदुओं का हुआ ना मुसलमानों का हुआ, वो किसी का था ही नहीं। जो दोगले होते हैं ना, दोगलों की तरह ज़िंदगी जी है। तो ये कश्मीरी फाइल कह रहा है, ये जो बंगाली देखी फाइल, तो कसम से जो नरसंहार किया गया है, और उस वक्त किया गया, और आज भी जो मुर्शिदाबाद का मामला दिखाया गया है, और एक ही मुर्शिदाबाद नहीं, कितने कितने मुर्शिदाबाद चल रहे हैं, केवल और केवल इसी कलमे की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोपाल पाठक का रोल कैसा लगा? गोपाल पाठक जैसा रोल होना चाहिए अब इस समय के नहीं होने चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, और यही होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है, जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती, गांधी ने तो वो जो दिखलाया कि अपना हथियार डाल दो तुम, उन्होंने कहा मैं अपना हथियार नहीं डाल सकता। जो फिल्म में सीन दिखाया, ये बड़ी हिस्ट्री है जो हम सुनते आए थे। सीन फिल्म लंबी हो रही थी, उसे थोड़े में समेट दिया गया, वो एक अलग चीज़। अगर वो ना हथियार छोड़ दिए होते गांधी जी के कहने से तो क्या बंगाल में एक भी हिंदू बचा होता? अच्छा।
बच गया होता, रह गया होता। जो असदुद्दीन ओवैसी का भाई कहता है वो झूठ नहीं बोलता कि इतने टाइम के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम जाने और तुम जाने, और तुम कितने भी तादाद में उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम आते हो लड़ने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन ये जीतने के लिए नहीं आते, ये मरने के लिए आते हैं। अगर कत्लेआम कर दिया, खून खराबे कर दिए, तो ये कहलाएंगे गाजी, काफिरों को मारने वाले। और अगर ये मर गए तो फिर भी दूसरे हाथ में लड्डू, फिर कहलाएंगे शहीद, अब जन्नत में जाएंगे। अब ये जो बात, ये टीवी पर जो इतने टाइम तक लिब्रांडू मौलाना बैठे रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं। अरे भैया, कुरान मानता है क्या किसी को? कुरान किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है क्या? कुरान तो सिर्फ और सिर्फ कुरान को ही मानता है, और किसी कुरान का किसी किताब से लेना देना नहीं है। और ये बात जब मैं तो इस बात पर दुखी हूँ, जब अपने हिंदू भाई बहनों से समझाता हूँ तो वो भी मुझे कहते हैं नफरत फैला रहे हो। अरे भाई, रिसर्च तो कर लो, जान तो लो इसमें लिखा क्या है। कुरान आजकल तो बहुत अच्छा तरीका चल गया, कुरान के तर्जुमे इन्होंने गलत कर रखे हैं, हल्का कर रखा है। तो संविधान से चलता है ना। एक बात और ऐड कर दूं, गूगल पे सीधी सीधा आप एक आयत को कॉपी कीजिए, ट्रांसलेशन जो अरबी टू हिंदी डाल दीजिए, इंग्लिश डाल दीजिए, A to Z वही निकल कर आएगा जो लिखा है। इनके तर्जुमे भी झूठे हैं सर, तर्जुमे भी झूठे हैं। अब ये बंगाल फाइल आई तो इस पर इनके कितनी मिर्ची लगी पड़ी है। अमित जानी छोटे प्रोड्यूसर थे तो उनको तो इन्होंने दबा लिया था, इतने कट लगवा दिए थे, लेकिन इसमें एक भी कट लगाने की औकात नहीं हुई, ताकत नहीं हुई। पिक्चर तो चल नहीं पा रही ना, फ्लो। ये वजह क्या रही कि इस पर कट नहीं लगवा पाए? क्योंकि पूरे रिसर्च के साथ उन्होंने सबमिट की है सारी की सारी चीजें, कोर्ट में भी, इसमें भी, सेंसर बोर्ड में भी, सब में। कोर्ट में घसीटा था वैसे। अरे हर चीज, ये किसको घसीटना नहीं चाहते। ये एक मौलाना रशीदी नाम का है, बार बार टीवी पे कहता है कि इमरोज आलम के ऊपर केस होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भैया, केस करो तो सही, मैं तो कुरान को अदालत में ले जाने के लिए तैयार बैठा हूं कब से। एक FIR मुंबई में हुई पड़ी है, हाँ, वही ब्लास्फेमी की FIR, आज तक की चार्जशीट फाइल तक जमा नहीं करा पा रहे। मैं भी तो जानूं, मैंने केवल इतना लिखा था कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की। तो सिनेमा हॉल खाली पड़े, फिल्म देखने नहीं आ रहे लोग। देखिए, हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है, मेरी अंदर से आत्मा रो रही है। एक ऐसी फिल्म आप मुसलमानों के लिए बना दीजिए और मुसलमान का बच्चा बच्चा देखने आएगा, बच्चा बच्चा देखने आएगा। इतना कमाएगी फिल्म, इतना कमाएगी कि पूछे ना। हिंदुओं के अंदर भाई साहब जज्बा मर चुका है, इनका खून एकदम ठंडा हो चुका है, इनके खून का रंग मुझे नहीं लगता लाल रह चुका है, पता नहीं वो जिस भी रंग का हो चुका है। मैं तो इनसे इस हद तक हार मान गया हूँ कि भाई अब ये देश, जो आप पाकिस्तान से भगाए जाते हैं तो कहाँ की नज़र करते हैं? भारत की। आप बांग्लादेश से भगाए जाते हैं तो कहाँ की नज़र रखते हैं? भारत पे। अफगानिस्तान से भगाए गए तो कहाँ पे नज़र रखें? भारत पे। और वो दिन दूर नहीं, यतीन नरसिंहानंद जी जो कहते हैं बहुत जल्दी ये इस्लामिक राष्ट्र होने वाला है, डंके की चोट बोलते हैं, और यही चलता रहा, यही सब चलता रहा, हिंदुओं के अंदर का हिंदुत्व नहीं जागा तो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा लोकतांत्रिक भारत है भाई। नहीं, लोकतांत्रिक भारत तो है। ये जो 12-12 बच्चों की फौज है, UCC लागू नहीं होने दे रहे, 12-12 बच्चों की फौज है, और इसके ऊपर जो इनका कन्वर्जन चल रहा है, अब ये तलवार के दम पे नहीं कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनों से, ईसाइयों से सीख गए हैं। अब ये पैसे देख के, लालच देख के, ऐसा करके वैसा करके, इनके जंगुर में कोई लड़की आ गई है और वो नहीं मानती तो फिर सीधा सीधा वो कब्रिस्तान में जाती है। और यही जो यशोदा लड़की है, उसने सारी कहानी बताई है, सारी कहानी। ये तो यूपी का इसलिए खुल के आ रहा है कि हमारे योगी जी एक संत है, हिंदुत्ववादी हैं, वरना ये हर स्टेट में चल रहा है भाई साहब। महाराष्ट्र का तो एक ऐसा शहर था, पूरा उसमें शरिया लागू कर दिया था। अभी आप देख लीजिए, अशोका चिन्ह मिल गया मजार पे वहां की, तो उसे पत्थर से तोड़ रहे हैं, पत्थर से तोड़ रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो फोटो खिंचवाना भी हराम है। जब फोटो खिंचवाना हराम है तो गांधी गंजे की फोटो क्यों जेब में रखे हुए हो तुम? क्यों रखे हुए? हराम है ये। पासपोर्ट पे फोटो लेके जाओगे सऊदी अरब में, जबकि हराम है। क्यों जाते हो हज पे? क्यों रखते हो नोट भी फाड़ो, उस पर अशोका चिन्ह है, उससे लेकिन बहुत प्यार है। वो माले गनीमत में ही मिल जाए, लूट का माल, वो भी तब भी रखेंगे। और क्या कहें भाई साहब? नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से व्याख्या की गई है, कई तथ्य गलत हैं या गांधी जी को गलत चित्रित किया गया है। कैसे गलत चिन्हित किया गया? विवेक अग्निहोत्री ने डंके की चोट पे बोला है, कई पॉडकास्ट में बोला है, ये लिखा हुआ है, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट चौंक गए, उन तक नहीं पढ़ा था। उन्होंने इतना लंबा रिसर्च रहा उनका। ऐसी फिल्म कोई बनाए तो क्या वो जेल में चक्की नहीं पीसेगा? अगर वो जरा सा भी कोट कर दे गलत, जरा सा भी गलत कोट कर दे तो कहाँ रह पाएगा? आपने फिल्म देखी, कैसा महसूस हुआ? फिल्म मैंने देखी और हम सब ने देखी है,
और फिल्म जो थी जी जान से बनाई गई है। हालांकि कहीं कहीं स्क्रिप्ट मुझे ढीला लगा, डायलॉग्स लंबे हो गए, वो एक अलग विषय है, लेकिन डायरेक्शन अच्छा रहा और सच्ची घटना पर आधारित रही। और मैं हिंदुओं से अपील करूंगा, भाइयों फिल्मों को देखो। फिल्म में तो एक डायलॉग योगी जी का भी ले लिया गया, कटोगे तो बटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और ये रियलिटी है भाई साहब, ये रियलिटी है। एक फिल्म में डायलॉग नहीं दिखाया उस एमएलए का, इसी बात का डर था कहीं एकजुट ना हो जाए, एकजुट ना हो जाए, इसी बात का डर था। और वो लेकिन ये सच है, अगर गलती से हिंदू एकजुट हो गए, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा हो पाएगा। अगर एकजुट हो गए तो फिर मुसलमान का बच्चा भी यहाँ नहीं रह पाएगा, नहीं जी पाएगा। मैं गांधी जी पे मुझे सबसे बड़ा जो गुस्सा है, इन नेहरू पार्टी पे जो सबसे बड़ा गुस्सा है, जब मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया था तो एक बच्चा भी यहाँ पर नहीं रहना था। लेकिन अगर फिर से बंटवारा होने लगे, ये मांग उठ जाए कि एक मुसलमान का बच्चा भी इस देश में नहीं रहेगा, तो यकीन जानिए आप, यकीन मानिए, ये हिंदू ही मुसलमानों को अपने घर में घुसा घुसा के रोक लेगा। लेकिन अगर एक भी मुस्लिम का बच्चा हिंदुस्तान में बंटवारे के समय नहीं रहता तो आज इमरोज आलम यहाँ बाइट कैसे दे रहा होता? नहीं, इमरोज आलम बाइट कैसे दे रहा होता? पाकिस्तान फट चुका होता, टुकड़े टुकड़े मच चुके होते। वो तो अभी टूटने को तैयार है, सिंध अलग होने को तैयार है। हाँ, इसका ये कौन कौन से इलाके ये अलग अलग होने के लिए तैयार है, बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है। जो अपना पाकिस्तान कश्मीर पर हक जताता है पीओके, वो भी अपना अलग होने को तैयार है। और सारे मुसलमान अगर चले जाते हैं, छोड़ दिया सर ये लंबी कहानी के छोड़ दिया, जिसका पैगंबर जिसको पता चले कि फिल्म देख के क्या बताओ कि क्या कहेंगे, फिर फिल्म पे आओ। देखिए फिल्म पर यही है कि मैं हिंदुओं से ये अपील करूंगा दोस्तों, मैं गया और जाने के बाद देखा कि हॉल पूरा का पूरा मतलब होता ना, एक चौथाई भी हिस्सा नहीं था भरा हुआ। ये तकलीफ़ की बात है। ये हम अपने इतिहास को नहीं जानना चाहते, किताबें हम पढ़ना नहीं चाहते, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेज होता है सिनेमा और सबसे आसान है, हम वो भी देखना नहीं चाहते, हम उससे भी सीखना नहीं चाहते। और बल्कि हिंदू ही कहेंगे नहीं ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों को बदनाम की बात नहीं है। ये जो जिहादियों ने रंग बिखेरा ना, जितना भी हुआ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ इनसे। गलती इनकी नहीं है, ये विक्टिम है, ये बीमार है, गलती है इस्लाम की। जब तक इस दुनिया में ये आइडियोलॉजी रहेगी तब तक ये दुनिया ख़त्म होने कब ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मज़े की बात, आजकल जो बंगाल वो पंजाब में चल रहा ना, ये मदद कर रहे हैं, इन्होंने मस्जिदें खोल दी। अरे ये सब दिखावा है। मैं तो अपने काम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया एक बार, जब मुसलमान हुआ करता था, मस्जिद में पेंट होना था। किसी ने कहा जी वो लड़का अच्छा हिंदू लड़का था, अच्छा उस नापाक के कदम हमारी मस्जिद में पड़ेंगे? अरे ये भी अलतकैया चल रहा है, धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। मुसलमान कितने अच्छे जी, मुसलमान इतने अच्छे जी, राशन भर भर के भेज रहे हैं। एक तो यहाँ हस्तमैथुन करता है पकड़ा गया, अब ये क्या क्या थूक के भेज रहे होंगे, क्या क्या करके भेज रहे होंगे। विश्वास किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है? मतलब हद है। पेशाब और एक हस्तमैथुन करके इस पर उसमें डाल के भेज रहा है अपना वीर्य, मिठाई खिला रहा है। तो अब ये बताइए ये क्या क्या नहीं भेज रहे होंगे। ये हमारे हिंदुओं को समझना होगा। ज़रा सा मुसलमान ज़रा सी अच्छी बात कर दे तो एकदम गले लगा लेता है। देखिए बहुत मासूमियत, कादर खान की फिल्म का एक डायलॉग था कि इंसान को अहिंसक होना चाहिए, लेकिन उसकी अहिंसा के लिए कोई शब्द यूज़ किया था, लेकिन उसकी अहिंसा से कायरता ना झलकने लगे। अब हिंदुओं की जो अहिंसा है ना, कायरता का रूप लेती जा रही है, और हमारे मुसलमान भाई इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और तो और जैसे पहले कहते थे कुर्बानी का गोश्त काफिर को देना, गैर मुस्लिम को देना हराम है, लेकिन ये भी फतवे आ चुके हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे, नहीं ऐसा मत करो, उन्हें अपने घर बुलाओ, ईद पे बुलाओ, जब उनसे तुम मेल जोल बढ़ाओगे, जब तुम उन्हें गोश्त खिलाओगे तभी तो कलमे में लाओगे। इस तरह से इतनी तरीके से जिहाद चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हर तरह से। अच्छा रोज एक सैयारा फिल्म आई और 250 करोड़ कमा गई, लेकिन उतनी जैसी फिल्में नहीं चल पा रही। सैयारा जैसी फिल्म आती है जिसमें चुम्मा चाटी होती है, फिर से 250-300 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। नहीं, इसी में आप डलवा देते, इसमें डलवाते थे झूम बराबर झूम शराबी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो सिनेमा हॉल भरा हुआ होता। डलवा देते ना, इसमें दिखा देते, 72 हुरे दिखा देते, सिनेमा हॉल भरा हुआ होता। इसी में अगर ये चीज़ हो जाती तो चल जाती फिल्म, चल जाती, नहीं दौड़ती।
यही तो चीज़ है ना। तो यूथ किधर जा रहा है, अपना इतिहास भुला रहा है, नहीं देखना नहीं, चाहता। यूथ जा रहा है, मुझे शॉपिंग मॉल खोलना है, मुझे कॉरपोरेट जॉब करनी है, मुझे 1 करोड़पति अरबपति बनना है, मुझे इतनी बिल्डिंग खड़ी करनी है। लेकिन अब्दुल देख रहा है कि बेटा ये सब कुछ तो मेरा ही होने वाला है। 5 में से कितना नंबर देंगे पिक्चर को? जी देखिए, स्क्रिप्ट के मामले में ये है, लेकिन डायरेक्शन के मामले में बिल्कुल मैं 100 में 100 नंबर दूंगा। और रही बात एक्टिंग की, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त टाइट रही। लास्ट के जो डायलॉग्स है वो बहुत सारे फालतू के हो गए, उतना लंबे स्क्रिप्ट नहीं खींचनी चाहिए थी, वो अलग चीज़। मगर बाकी एक सच्चाई को दिखाने की किसी इंसान के अंदर ताकत है, वो विवेक अग्निहोत्री जी ने इतनी मेहनत करके ला रहे हैं। और ऐसा मत सोचिए वो ला रहे हैं तो पैसा तो फिल्म कोई भी करता है काम, पैसा कमाने की एक इच्छा रखता है, अगला ही प्रोजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ये गर्दन पे तलवारें छुरी लटका के ये काम करना पड़ रहा है। मुझे भी बहुत जल्दी दोस्तों मदरसा फाइल लेके आनी है, कुछ अच्छे फाइनेंसर मिले और उसमें सारे मुल्लों की करतूतें दिखानी है और मुल्लों की ज़बानी दिखानी है। पाकिस्तान का एक मौलाना साफ तौर से कहता है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा नाम, एक मदरसा बता दो, चीख चीख कहता एक बता दो जिसमें ये काम नहीं होता। क्या मुल्लाओं ने ये मदरसे अपना मुंह काला करने के लिए खोल रखे हैं? साफ से बोलते हैं। आप विवेक अग्निहोत्री नहीं है, आपको कट के साथ फिल्म दिखाना पड़ेगा। नहीं, मैं सेंसर ही नहीं कराऊंगा ना, मैं OTT पे नहीं दूंगा ना। मुझे तो ऐसे फाइनेंसर की ज़रूरत है जो देशभक्त हो, लो भाई इतना पैसा, मैं तो फ्री रख दूंगा, मैं तो फ्री कर दूंगा उस फिल्म को। लेकिन मदरसा फाइल आनी चाहिए। जब इस देश में आश्रम फाइल बन सकती है तो फिर मदरसा फाइल क्यों नहीं बन सकती?